जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी अरसा दराज तक कोशिश रही कि मैं हज़रत अबू बकर पे सबकत ले जाऊँ हज़रत, लेकिन फरमाते फिर एक दिन मैंने भी ये कहा कि ए उमर, सबकत तो दूर, काश तू अबू बकर के सीने का एक बाल होता है, बाल हुआ। और आप अक्सर फरमाया करते थे, ए अबू बकर, मुझसे मेरा सारा कुछ ले लो, बस मुझे गारे सौर की एक रात दे दे, एक रात दे। अबू बकर तो फिर अबू बकर ही है ना। वो आप फरमाते कि मदीना पाक में ना एक अम्मा जी थी, ना तो हाल में और ना ही मुस्तकबिल में जनाब सिद्दीक़ अकबर से कोई काम था और ना काम पड़ सकता था, क्योंकि हम तो बस उठे जाते हैं जिस जगह काम हो या काम पढ़ सकता हो। अल्लाह के लिए किधर जी वो बात है। आप फरमाते हैं आपने उस अम्मा की खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। नबीना भी थी, बूढ़ी भी थी, अंधी भी थी, रोज़ उसके घर जाना और जाके उस अम्मा को खाना शाना खिलाना और वापस आ जाना। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा हज़रत साहब, ये तुसी पैसे साढ़े ते सुटदे हो ना, ये बस, लेकिन जिन्हां दा हक है उन्होंने दो जाके हज़रत साहब। ये मेरा पता नहीं मेरी जेब में इस वक्त नहीं जी 20 निकल आया, ये वक्त थोड़ा है हज़रत साहब, ये भी मेरे कले दे नहीं, ये 20 मेरे अकेले के, इसमें बड़े हकदार हैं हज़रत। वो हकदार जोर ज़बरदस्ती नहीं बने, अल्लाह ने बनाया उनको हज़रत। इन 20,000 का पहला हकदार कौन है? ये मेरे एक्स्ट्रा हैं, मैं अपने घर का सारा इंतज़ाम इंतज़ाम करके आया, तो ये एक्स्ट्रा है मेरे लिए, तो ये सारे के सारे मेरे नहीं हैं। पहले किसके हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना, मेरे अम्मी अबू दे भी, और उनके वो इस अंदाज से हैं कि अगर मेरी अम्मी और अब्बू ये सारे के सारे मेरी जेब से निकाल लें तो मैं उनको पूछ सकता नहीं। उसके बाद फिर ये किसके हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल कुर्बा, मेरे गरीब रिश्तेदारों दे भी नहीं है जैसा, फिर वल यतामा, फिर यतीमा दे भी नहीं, फिर वल मसाकीन, फिर मस्कीना दे भी नहीं। कम पता कि खराब होता है, तू कहना कि मैं भी कले खाना है, फिर की करता है, फिर वो लांदा है खिच दरत। फिर दुख है बेटा, ना तो अब कुरान खोलते हो, ना किसी कुरान वाले से पूछते हो कि हजरत वेखो सानू खिच क्या मुँह लगी है। अब जाते हो सज्जे खब्बे, और सज्जे खब्बे भी मेरे जैसे बैठे हैं सारे के सारे। अगर हम कुरान पाक से पूछे ना कि सानू खिच लग गई है, कारोबार रुक गया है, कारोबार तबाह हो चले है, तो फिर कुरान उसकी पहली वजह क्या बताता है? कुरान कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, 20,000 यतीम दे भी सन तो नहीं देते उन्हें कोई। फिर कुरान कहता है वला तहद्दूना अला तामिल मिस्कीन, इन्हां 20 विचों मस्कीन दे भी सन तो उन्होंने देते। फिर की लांदा है, खिच लांदा है। ऐसा मैं फिर इससे आगे को बात नहीं करूँगा, फिर मेरे अहबाब गुस्सा कर जाते, साढ़े तो भाड़े सुट हो पावे ना। लेकिन ऐसा पहले हकदार अबू जी ने, अम्मी जी ने, फिर रिश्तेदार ने, फिर यतीम ने, तो फिर मिस्कीन ने ऐसा। और मैं सियालकोट से आया हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने अपने इन 40-41 सालों में हज़रत बड़े बड़े थम गिरते देखे हैं, और मैं थोड़ा सा जुस्तजू करने वाला बंदा हूँ। हज़रत साहब जड़ा थम डिगा वेख्या ना, पिछे जाके वेख्या किसी माड़े दी हाथ सी। हज़रत मौला अली फरमा रहे हैं माड़े दी हाथ तो बच, इसलिए हज़रत साहब बड़ा ध्यान रखियो। और दूसरी बात हज़रत, जे नहीं रखोगे तो फिर काम बड़ा ख़राब होना जे। और चलो मैं मुख्तसर कर देता हूँ हज़रत साहब, अगर ए गरीब ना हो कल साढ़े को किसी अमीर ने बख्शिया जाना नहीं है। अगर गरीब ना हो तो कल साढ़े किसी अमीर ने बख्शिया जाना। हज़रत साहब मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करूँ। जो मालिक ने इस घड़ी को पूछा, मैं ज़्यादा भी जवाब नहीं दे सकता। क्या कहूँगा उसको, एडी महंगी घड़ी क्यों बनी भाई, मेरी गाड़ी खड़ी है, की कहूँगा दिल की जवाब देंगा। आपस में बैठे हैं, हाँ जान किमें छुटनी है, मौलवी सुलेमान हाज़र है, घड़ी का सवाल हो गया है, और मेरे कल कोई जवाब नहीं। भाई पठान को ले लेंदा 400-500 वाली, टाइम तो भी वहां सी, एडा महंगा ब्रांड का बनया सी,
2.5 लाख की घड़ी 2 लाख की जवाब देना। मौलवी सुलेमान होरी फसे पे ने, फिर की होना, एक यतीम उठ पैना जे मैं घर गया, उन्हें कहना रब्बा चल मंगी पन्नी बड़ी महंगी सू, लेकिन है वे कि साडा चूल्हा यही बालदा रहे, चल जान दे है। इस तो इलावा जान छुटनी मौलवी सुलेमान दी। और है साहब हम बेहतियाती करते हैं, स्टेजों पे नहीं देखते, सामने बेनमाज बैठे हैं, आपको ऐसे इस तरह के शेर सुनाते हैं कि आप उस पर और दलेर हो जाते हैं। बाकी नात खां क्या कह रहा है, मौलवी सुलेमान क्या कह रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और असी उस दिन तानू नेमतां दे बारे च जरूर पूछना है। नात खां तो आपको पता है ना कहाँ तक हमें ले गए हुए हैं। वो तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मनु वेख के जन्नम आ जाएगा वजीना, वो तो मेरी आवाम को यहाँ तक ले गए होंगे। कहते हैं कोई डरन डरन की लोड़ नहीं है जी, कुरान कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं, लेकिन पुत्र असी इन्हां दी मननी, असी कुरान दी मननी है। कुरान कहता है असी उस दिन तानू पूछना है, असी तानू उस दिन सवाल, इसलिए साहब जी कोई गरीब ना होया तो जान छुटनी। पुत्र आप और मैं क्या है, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। अशरा मुबशरा में अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है। हुजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान तो मेरे सहाबा में सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, बल्कि एक हदीस तो ये भी है कि घिसट घिसट के जाएगा, है ना रिवायत। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, अशरा मुबशरा में से, अमीर सहाबी हैं। तेरे सब ताड़ा मेरा की बनेगा, ऐसी कोशिश करियो कोई कार रखियो लाजमी, जिदा बगैर कैमरे तू और बगैर तशहीर तू चुल्ला बालियो, शायद सानू कल माफी लग जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ जाना और मामले करने, लेकिन जब कभी रसूल पाक की खिदमत या ड्यूटी में होना तो फिर किसी माकूल बंदे की ड्यूटी लगा देनी। आप फरमाते हैं कि ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो ड्यूटी लगा के तशरीफ़ ले गए, मैंने उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं जाऊँगा। और इरादा ये था कि जाके इस अंदाज से अम्मा की खिदमत करनी है कि अम्मा को हज़रत अबू बकर भूल जाए, और अम्मा का ये खिदमत तो उम्र ने की है। फरमाते मुकर्ररा वक्त पे मैं गया, दरवाज़ा खोला, आहिस्ता दबे लफ्ज़ों में अस्सलाम वालेकुम कहा, ताकि अभी अम्मा को पता ना चले कि अबू बकर आए नहीं। फरमाते हैं झाड़ू पकड़ा, सफाई की, ताज़ा पानी भर के लाया, सालन पकाया, रोटी बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी, को लेके अम्मा के पास, अम्मा को उठा के बिठाया, एक नवाला तोड़ा, सालन में डबोया और अम्मा के होंठों से लगाया कि अम्मा जी खा लो। फरमाते नवाले का होंठों से लगना था, अम्मा भी बोल पड़ी और कहती आज अबू बकर नहीं आए। आपको मिजाज मुबारक में जलाल भी था। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा को तो नजर आता है, और अगर इसको नजर नहीं आता तो इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आया। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा तू तो झूठ बोलती है, तुझे नजर आता है। उसने खाने वाले अल्लाह की इज्जत व अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए। तो लिखा है उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। उसने कहा आने वाले पता इस तरह चला क्योंकि मैं नवाला चबा ही नहीं सकती, दांत कोई नहीं। जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो वो पहले नवाला खुद चबा के नरम करते हैं, और जब उसको मज़ीद चबाने की हाजत नहीं रहती तो फिर उसको मेरे मुंह में रखते हैं और मैं नवाला निकल जाती हूँ। पता कैसे चला? पता ऐसे चला आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा, मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए है। पढ़े आते सी हजरत है ये कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, लेकिन हिमायत क्या करनी है, हम तो गरीब के जनाजे पे भी नहीं जाते हैं। बहरहाल हजरत 10 मिनट मेरे पास रह गए। इस्लाम तो कहता है कि हजरत बेगानों के मुंह में जाके नवाले डालो, लेकिन दुख की बात यह है आज तो हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम हैं। वो फिर बह के डीकते रहते हैं खेड़े वेले को साढ़े मुँह है भी बुरकी पाए। और मैं उलमा बैठे हैं पुत्र, बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है कि हजरत बड़े बेटे क़यामत वाले दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो अपने वालिदैन के खाता, अपने वालिदैन के खाते हुए। क्योंकि हजरत जब हमारे माई बापों को ये वो हार्ट अटैक आता है ना कि ब्रेन हेमरेज होता है, तो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट बना देता है और उस पर लिख देता है कि बाबे के
मरने की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना है। वो ये तो लिख देता है कि बाबे की हरकत कल्ब रुक गई, लेकिन वो इससे आगे नहीं लिखता कि भाई बाबे की हरकत कल्ब रुकी क्यों। बाबे के कल्ब के साथ औलाद कि ये अगली वजह हजरत इन फरिश्तों ने कि औलाद ने इन दिलों के साथ क्या सलूक किया कि ये दिल आखिर रुक गया। इस दिल पे कितने तूफान आए और एक दिन ये दिल तूफान बर्दाश्त नहीं कर सका। और साहब जापान वाले 125 पे जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले 100 पे जा रहे हैं, साढ़े इतने 55-60 तो बाद पुग जाते हैं सारे। वजह क्या है? क्योंकि दिल के साथ होती बड़ी बुरी है। सही बात है, दिल के साथ बड़ी बुरी होती है। इधर मैं मिसाल के तौर पे आज तो खैर कल जुमा है, मैंने सियालकोट वापस जाना है। ये पीछे 3 दिन का हमारा दौरा था KPK का, तो मैं दौरे से वापस आया तो मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, तो जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अगर वो जाग रहा है घर है तो पूछता हूँ कि भाई इब्राहिम 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, क्या लेके आऊँ? तो उसने हर बार की तरह यही कहना होता है, बाबा गाड़ी लेके आना। तो ये मुझे बात याद है तो आपको सुना रहा हूँ। लेकिन होना क्या है कि वक्त बदलना है। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं चारपाई पे आ जाऊँगा, फिर इब्राहिम जाना शुरू कर देगा। और एक दिन इब्राहिम जाने की तैयारी में होगा, उसकी बीवी उसका बैग, उसकी किताबें, उसके कपड़े वगैरह तैयार कर रही होगी। बार बार उससे पूछेगी कितने कपड़े रखने हैं, पगें कितनी रखनी है, सॉक्स के जोड़े कितने रखने हैं। और मैं मंजी ते बैठा कुड़दा होवांगा अंदरू कि इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पूछता पिया, वो 3 दिन नहीं चलना वा की लैके आ। हजरत वो मार छड़दा है, जी कुड़न है ना वो मार छड़दी है। ये साढ़े चू कुड़ कुड़ के 65 या 70 पे पुग जाते हैं सारे, वो कुड़न मार देती है। माँ बाप को सब याद होता है ना कि हमने अपने वक्त में औलाद के क्या क्या लाड नहीं उठाया। देखो जो उनकी बारी आती है तो उनके लाड उठाता। तो साहब डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख देना है कि दिल रुक गया। डॉक्टर ये नहीं जान सकेगा कि दिल रुका कि नहीं, इस दिल के साथ हुआ क्या क्या है, औलाद ने इस दिल के साथ क्या क्या किया। मैं मेरी बच्चों की अम्मी है, अगर हम कभी बाजार जाएं ज़ाहिर लोग पहचान लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे फिर वो ज़ाहिर फैमिली साथ है, अकेला हूँ तो चलो और बात है, गुस्सा आता है फिर तो ज़ाहिर आप किसी पे तो निकाल सकते नहीं कि भाई 7 बच्चों की अम्मी है, तेरी वड्डी को तस्वीर फर्ज है तेरी, तो बच्चे नहीं देखते। फिर ज़ाहिर है चुप कर जाता हूँ हजरत, फिर वो उस पर निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज़ में सख्ती आती जाती है और मेरी होता है कि चल अब निकल बस। लेकिन हजरत मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या है माँ का प्यार अपने बच्चों से। मैं जितना मर्जी गुस्सा कर लूँ उसने अपनी ही करनी है। उसने जितनी देर तक इब्राहिम के साथ कपड़े लगा के कलर चेक नहीं करना, उसने दुकान से निकलना, उसने जब चेक कर लेना है ये कलर इब्राहिम को ठीक लग रहा है, उसको तसल्ली हो जानी है तो उसने फिर दुकान से। लेकिन होना क्या है जब उसकी बारी आनी है तो उससे के साथ किसी ने कलर लगा के चेक करना। तेरे ख्याल मैंने भूल जड़ा कि मैं दी वजह बंदे को बिस्तरी नहीं सा, निरुक जानी सा, सख्ती बर्दाश्त करनी सा। लेकिन जब मेरी बारी आई मेरे साथ किसी ने भी कलर लगा के नहीं देखा कि ये कलर अम्मी को अच्छा लग रहा है कि नहीं। जूती लेने जाए जितना मर्जी कहूँ, लेकिन उसने इब्राहिम के पैरों में जूती पहना के चेक करनी है, चला के देखना है। लेकिन 2 बारी आनी है तो वो चाह किसी ने करने, फिर क्या होगा, फिर एक दिन हरकत कल्ब बंद हो जाएगी। इस दिल के साथ इतना बुरा होगा। इसलिए पुत्र ध्यान रखियो, जिस दे कोल है इन्हें दा लाड करियो, इन्हें दा चाह करियो। फरमाया ये जन्नत भी है ये जहन्नम। हमने इनको बड़ा लाइट ले रखा है, ये लाइट नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं जन्नत भी है और ये आपने बड़ा लाइट ले लिया इनको पुत्र, ये इतने लाइट नहीं है। ये जन्नत भी है ये जहन्नम भी है। अगर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे भाਵੇਂ तेरे माँ प्यो ने तेन चुक जन्नम से सुटन गया, और अगर इनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। हमने इनको बड़ा लाइट ले लिया। मैं पीर वाला हूँ पुत्र, मेरे बुजुर्गों ने बड़ी शफकतें फरमाते हैं। लेकिन पुत्र सिर्फ को 10 साल मेरा रहा मुझे मेरी माँ के साथ और दे देता तो पता नहीं फिर रूहानियत के लिहाज से डॉक्टर सुलेमान कहाँ से कहाँ होता।
मैंने बड़ा कुछ लिया अपनी माँ से हजरत। मुझे इसमें कोई आर नहीं है। सारे अक्सर पूछते हैं कि हजरत को गुफ्तगू भी आपकी कोई इतनी ख़ास नहीं है, और थू फड़ी तो थू फड़ी तो थू फड़ी, लेकिन दुनिया दीवानी है। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। मैंने ये स्पेशल जो जवान बच्चे बैठे हैं बुता, मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए हैं, मैंने अपनी माँ को बर्तन धो के दिए। मेरी वालदा साहबा को हर्नियों का इशू था, मैंने मदरसे से वापस आना, वालदा साहबा लेटी हैं चारपाई पे, और घर सारे का सारा उसी तरह पड़ा है। मैं समझ तो जाता था, फिर भी पूछना मिली की है वो पुत्र आज बड़ी दर्द हो रही है, कम नहीं हुई। तो मैं क्या चलो लेटनी है, तो दर्द कट दी है, गोली खा दी है। मैं बारी चुक लें और मैं बारी टह पड़ा। अम्मी ने कहा सुलेमान तो हाफिज़ कुरान है, क्यों मैंने वो नगार करना है। मैंने अर्ज़ करनी हाफिज़ कुरान ते लोग ले हैं, ताड़ा ते मैं नौकर। बारी फेर ली, फिर मैं हज़रत पांडिया नु डह पड़ा। मैंने अपनी माँ को कपड़े धो के दिए हैं, मैंने अपनी अम्मी को आटा गूंद के दिया है। मेरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मी को कहा करती थी बुशरा तेरे घर तो कुड़ी हुई, दाढ़ी वाली कुड़ी, लेकिन मैंने कभी टेंशन नहीं की ली। फिर मेरे हजरत साहब मुझे फरमाया करते हैं, अब फरमाते थे मौलवी सुलेमान कोई सोना बेचन आए भावें विके न विके, तू फक भी बेचन जाएगा तेरी फक भी विकेगी। मैंने अर्ज किया था, मैंने अर्ज की हुजूर ओ क्या फरमान लगे तेरे पीछे तेरे माँ ते तेरे प्यो दियां दुआवां। उसी तरह पुत्र अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने अपने बाबे से भी बड़ी दुआएं दी। जितनी देर तक अबू जी हयात थे कभी कोई टेंशन नहीं दी है, कोई काम फंसया, कोई दिल में ख्वाहिश जागी ये होना चाहिए। मेरे वाला साहब को जलेबियाँ बड़ी पसंद थी, सियालकोट की एक बड़ी ख़ास दुकान है, उसकी जलेबी बड़ी पसंद करते। मैंने जलेबियाँ लेनी, मैंने चले जाना अपने बाबे के पास, जाके मैंने जलेबी रखनी, क्योंकि गुज्जर था और कोड़ा गुज्जर था। तो वही किया कदी गुस्सा नहीं करना पुत्र इन्हां दी की है, सानू पुछो जिन्हां दे हुण कंन तरसदे ने की करते कदी पुत्र जिन्नियां असीं यावियां मारियां ने ते करदे कख नहीं। आपको पता है जिस दिन आपने पहले दिन पानी कहा था और आपसे पानी भी नहीं कहा गया था, आपने कहा था मानी, भाई आपकी माँ ने तो मानी पे भी खुश होके आपका मुंह चूम लिया था। और उसने अपने पूरे पेके में फोन कर करके बताया था कि आज सुलेमान ने पहली बार मानी मंगे हैं जी। वो तो हमारी यावियों पे भी खुश होता था। मुझसे रोटी नहीं कहा जाता था हजरत, लेकिन मुझ पे भी खुश हुआ करता। और आज हमें इनकी बातों के गुस्से लगते हैं। कभी गुस्सा न करिए पुत्र, सानू पुछो जिन्हें दे नहीं है तरस देने कान कि तू आवाजान कान कि जहाँ जाता हूँ इफ्तिखार भाई तो वैसे ही एक्स्ट्रा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहाँ भी जाऊँ जी भावें कोई मन्ने माने ना मने दी मजबूरी होंगी है, उन्हें मेरे ना सारा कुछ लाड़ा ही लाड़ा, हजरत अलामा डॉक्टर ये वो ठीक। लेकिन पुत्र वो दुनिया में एक ही था जो मुझे इस तरह बुलाया करता था, ओए सुलेमान, वो एक ही था, लेकिन वो चला गया। तो मैं कोई पुत्र अल्फाजी नहीं कर रहा, अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। अब तरसते हैं कान इस आवाज को कि तू आवाज आए ओए सुलेमान। तो मैंने जलेबी जाके रखनी किया, मैं बुझी होता हूँ जलेबियाँ बड़ियाँ बसाने ते लैके आए आ लैन हर चौथे दिन मिठा मरदा के होनी खा के चुप। फिर थोड़ी देर बाद चल दे जो लै ही आए, मैं हजरत खोल के एक पेश करनी एक खानी स्वाद नहीं है दे गौर हजरत साहब दूसरी खानी तो आंखों में आंसू आ जाने। फिर रो के दुआ करनी या अल्लाह मैनू खुश करदा है तू इनू खुश रखी, मेरा मुंह मिठा करदा है तू एदा मुंह मिठा रखी। साहब माशाल्लाह सदात तशरीफ फरमाए, राज सईदा नू वेखो दुआवां लगो, लेकिन पुत्र याद रखियो जड़ा घरों भुखा बाहरों भी भुखा। जे पुत्र तेरे नाल तेरे माँ प्यो दियां दुआवां ने फिर हर थापी तेनू काम देगी, ते जे पुत्र माँ प्यो दियां दुआवां नहीं ते बड़ियां थापियां मिस कोई काम आनी है। ए जदों भी निकली ए दुआवां। और मैं अक्सर क्या करता हूँ पुत्र, हमें तो अंदाजा ही नहीं है ये है क्या। मैंने क्योंकि मैं वालिदैन की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, और फिर अबू स्कूल ही नहीं दाखिल करवाते थे, मिशा मार दिया ने, लाडली औलाद थी, कल्ला कल्ला पुत्र था। बड़ा कह कह के मामू ने खाला ने मुझे 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल दाखिल कर लिया, इसलिए हर लिहाज से लेट था।
मैट्रिक भी लेट किया मैंने, फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो अल्लाह ने सोच बदल दी, कॉलेज छोड़ा और मैं हिफ्स और दरस निज़ामी के लिए निकला। पेंडा क्योंकि लंबा था इसलिए अबू जी से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर मान लगे बस दुआ करें यार सा वफा करें तेरे मुकम्मल मौलवी बनन तक, तो बाकी तो पढ़ जाके। मैं लाहौर आ गया, वाले साहब आबना में मुलाजिम थे, पीछे बहुत कुछ हुआ, 2 बार खंबे से गिरे, ये बाजू टूटा हुआ था, ये हाथ अबू जी का जला हुआ था। इसलिए तो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि यार तुम्हारा दिल कैसे मान जाता है गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए ये मेरी माँ की दुआ है, तुम्हें उसकी मजदूरी बोल दी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता ये जुमला। लेकिन फिर मुझे किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि हमने स्टेजों पे बेइज्जतियाँ की हैं। क्योंकि देखे ना, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक फरमा रहे हैं कि पहले अबू बकर को अपना कलाम चेक करवा जाके। यहाँ कोई अपना कलाम चेक ही नहीं करवाता किसी को कि मेरा ये कलाम सामने बैठों पे क्या असर डालेगा। भाई हमने ही आपको स्टेजों पे बताया ना कि कोई ठीक है कि कोई विच अबू भी आ गए, कोई विच भैणां भी आ गई, कोई विच भरा भी आ गए, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू। हमने ही आपको ये ज़हन दिया है कि कार सिर्फ अम्मी चाहती है कि तू कार आ, अबू वालू भावें मर जा, भरा वालू भावें तू लैंड गड्डी थले आ जा, ते भैन वालू रस्ते च तेनों भावें को गोली मार चढ़ेगा। हमने ही आपके ज़हन बनाए हैं ना पुत्र कि घर में अगर प्यार करता है आपको तो सिर्फ आपकी अम्मी करती है। हमने ही आपको बताया, कोई कहता नहीं पुतकारा। उन कारी साहब पे गुस्सा करने मेरा की कसूर है? हमने ही बताया आपको पुत्र। हमने किसी को बताया होता तो आपको बताता पुत्र कमजोर कलाम में क्यों प्यो नहीं प्यार करता। और मैं फिर आपको पुत्र अपने घर लिए चलता हूँ, कसम उठा के कहता हूँ। आज मेरे 3 प्रोग्राम हैं अलीपुर शरीफ में अलग, पहला मगरिब से इशा के बाद 2 हैं, कम पेश मुझे 12 लग जाए, 12 साढ़े 12 1 बज जाएगा फारिग होते होते। और नारोवाल का सियालकोट से कम पेश 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 1.5 घंटा मैं तकरीबन 3 बजे घर पहुंचूंगा। जब तक अब्बू हयात रहे कभी हजरत इस तरह नहीं हुआ कि मैंने जाके दरवाज़ा खोला और अबू जी हाथ में तस्वीर पकड़ के सेन में चक्कर ना काट रहे हो, मैं जाना आ गए हैं, चल ठीक है, जाके तो अपनी मंजी से लेट जा। एक दिन मैंने कहा मौलवी सुलेमान उन्हें भावें माफ़ी लग जाए, लेकिन बुढ़ा प्यो जड़ा सारी रात जागदा है तेनों माफ़ी नहीं लभनी, पक्के लितर तेरे। मैंने एक दिन अर्ज की मैं बुझी मेरा रोज़ का काम है 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 पौने 4, तुसी क्यों नहीं सोंदे है? तो मैं कहने लगे चलिया जिदा एक ही पुत्र होए रोई सड़कते हुए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी हो। लेकिन हमने खुद ही आपको सुनाया है, कोई कहता नहीं, हमने खुद ही आपको सुनाया है कि सिर्फ अम्मी नूं प्यार है, अबू नूं ते तेरे नाल प्यार है। हला पुत्र ये जितने हम बैठे हो ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद अबू बने। तो ये आपको 40 साल तक पता कोई नहीं चलना, क्योंकि 40 साल तक तो बंदा खुद इस नशे में होता है कि जड़ा वाले दा सारे तो बड़ा पहलवान मैं ही हूँ। ये 40 साल के बाद जब बंदे को सामने 50 नजर आता है ना, फिर बंदा उस नशे से बाहर आता है, तो फिर बंदा कहता हुए एक ही हो गया। लेकिन तब तक अक्सर वो पेशतर अहबाब लेट हो चुके होते हैं, ना अम्मी होती हैं पास और ना ही। मैंने हजरत कम पेश 6-7 साल लाहौर गुजारे, और जब मैं पढ़ के वापस आया तो एक दिन हम नाश्ता कर रहे थे तो अबू जी ने ज़रा जल्दी कर लिया, मेरे को 2 नवाले रहते थे, तो अबू जी उठ गए। मैंने पूछा मैं अबू जी, कहने लगे यार ज़रा दफ्तर जाना है, को अंगूठा लाना है जाके। तो मैंने कहा अबू जी मैं आ गया हूँ तो मैं आपके साथ चलता हूँ। कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा। मैंने नहीं मैं अबू जी चलता हूँ। मैंने जल्दी से 2 नवाले लगाए, हाथ धोए, मोटरसाइकिल निकाला, अबू जी पीछे बैठे, हम दोनों बाप बेटा दफ्तर चले गए। अब जब अबू जी जाके अंगूठा लगाए तो अंगूठा आए ना। मैं खैर उठ के गया देखने, मैंने कहा क्या मसला है? वो जो काउंटर पे बैठी थी वो कहने लगी हजरत आप इस तरह करेंगे बाजार से कोई लोशन लाई और अच्छी तरह इनके अंगूठे पे लगाएं और धोने की कोई आदत नहीं, टिश्यू से साफ करें, आए लग जाएगा। मैं हजरत नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा, 31-32 रुपये का मेरे ख्याल से आया। मैं वापस आया, मैंने आके कहा अबू जी हाथ दिखाए। तो मैं जब अबू जी के अंगूठे पे लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने कहा अबू जी ये आपकी लकीरें किधर गई? तो आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे यार तेरियां लकीरें बनांदियां मेरियां मिट गई। पुत्र बड़ा ध्यान करियो, इन्हां दा बड़ा लिहाज करियो, इन्हां नाल बड़ा प्यार करियो,
اسلام تو کہتا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں بھی نوالے ڈالنے ہیں، لیکن دکھ ہے کہ آج ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں.